चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद एसपी में। दोस्तों आज देखते हैं कि अगर आप कोई 100 रुपए का शेयर को सस्ता समझते हैं या 1000 रुपए के शेयर को महंगा समझते हैं, तो आप सही जा रहे हो या गलत। कि शेयर की कीमत जो है ये कम है या ज़्यादा, ये कैसे जाने। आज देखते हैं दो मेजर कंसेप्ट, ईपीएस और पीई रेशो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ईपीएस है क्या। ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर का मतलब, अर्निंग मतलब कितनी कमाई हुई, नेट प्रॉफिट, पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे कितनी कमाई हुई। तो उसके लिए आसान फॉर्मूला है कि नेट प्रॉफिट मतलब टोटल जो प्रॉफिट हुआ उसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड जो है वो माइनस कर देना है। अब प्रेफर्ड डिविडेंड अगर किसी को मालूम नहीं है तो एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि शेयर के दो टाइप होते हैं, एक कॉमन शेयर्स और एक प्रेफर्ड शेयर्स। तो जो प्रेफर्ड शेयर्स जो होते हैं वो किसी के पास भी अगर हो तो उनको प्रेफर्ड शेयर्स जो है ना, वो इसलिए उन्हें प्रेफर कहा जाता है क्योंकि जिसके पास है वो शेयर्स, उनको 101% अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनको डिविडेंड मिलने ही वाला है। और जो कॉमन शेयर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ही उनको डिविडेंड जाता है। पर प्रेफर्ड शेयर्स वालों को 101% डिविडेंड जो है वो जाता है। प्रेफर्ड शेयर वालों को 100% प्रेफर्ड डिविडेंड जाता है। तो इसका फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर्स का एकदम सीधा है कि नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब टोटल शेयर्स कंपनी के जो है वो। तो अगर हम इसके एक एग्जांपल के साथ अगर देखते हैं, ये है सपोज शॉप ए, ये है शॉप बी। शॉप ए के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है यहाँ पे 100 है। इस शॉप के टोटल नंबर शेयर्स है 100 शेयर्स है। और कंपनी और ये जो शॉप है उस शॉप का प्रॉफिट होता है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज ये शॉप का प्रॉफिट है। अगर हम ईपीएस के फॉर्मूला में अगर डालते हैं प्रेफर डिविडेंड, हम अभी के लिए निग्लेक्ट कर देते हैं, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इस शॉप का ईपीएस आ गया 50 रुपीज। ठीक है, इस इस शॉप का ईपीएस आ गया 50 रुपीज। और अगर हम शॉप बी की अगर बात करते हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम लेते हैं 1,000, प्रॉफिट है सेम 5,000, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इज इक्वल्स टू 5। अब आप ये देखो कि हमने सिर्फ क्या किया, ईपीएस के फॉर्मूला में उसके वैल्यूज डाल दिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर और प्रॉफिट डाल दिया, ईपीएस की वैल्यू आ गई। अब इस ईपीएस की वैल्यू का इस्तेमाल कैसे करना है। अब आप तो ये ध्यान में रख सकते हो कि ये कंपनी एक शेयर के पीछे कितने पैसे कमाती है। और आप ये देख लो कि ये दोनों सिनेरियो में, फर्स्ट केस में कंपनी कमा रही है अर्निंग पर शेयर में 50 रुपए, एक शेयर के पीछे 50 रुपए कमा रही है। और सेकंड शेयर में कंपनी कमा रही है 5 रुपीज पर शेयर। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि पीई रेशो क्या होता है। अब ये ईपीएस का इस्तेमाल पीई रेशो में किया जाता है। तो पीई रेशो का अर्थ है प्रॉफिट पर अर्निंग रेशो। अब इसका फॉर्मूला सीधा सा है, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। लास्ट केस में हमने यहाँ पे शेयर प्राइस नहीं लिया था। सपोज यू कंसिडर कर लो कि शॉप ए की जो शेयर प्राइस है वो शेयर प्राइस है 1,000 रुपीज, और शॉप बी की शेयर प्राइस हम पकड़ते हैं कि 100 रुपीज। यहाँ पे दूसरा कुछ ऐड नहीं किया है मैंने। ईपीएस हमने पिछले बार निकाला था 50 रुपीज। अब हमें ये करना है कि पीई रेशो में 1,000 डिवाइडेड बाय 50, 1,000 जो है वो यहाँ पे हमने इसकी शेयर प्राइस कंसिडर की है शॉप ए की। तो शॉप ए की प्राइस 1,000 है, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 50, अर्निंग जो है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, 1,000 डिवाइडेड बाय 50, इसका पीई रेशो आ गया है 20। और शॉप बी का सिमिलरली हमने शेयर प्राइस 100 रुपए कंसिडर की, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20। मतलब ये देखो, आपके 100 रुपए के शेयर के पीछे भी आपको 20 ही पीई रेशो आ रहा है, और 1,000 रुपए के शेयर के पीछे भी आपको 20 ही पीई रेशो आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक 100 रुपए का शेयर सस्ता है और 1,000 का महंगा, दोनों भी सेम है। दोनों भी आपको सेम वैल्यूएशन पे कंपनीज मिल रही है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हुआ क्या, इन्होंने जो है वो टुकड़े कम किए थे, मतलब शेयर्स कम थे कंपनी के, इसलिए इनकी शेयर प्राइस ज्यादा दिख रही है। और ये जो है तो इन्होंने
कंपनी के शेयर्स मतलब टुकड़े ज्यादा किए थे, 1000 टुकड़े किए थे, इन्होंने सिर्फ 100 टुकड़े किए थे। इसलिए दोस्तों कुछ कंपनी के स्टॉक बहुत महंगे होते हैं। जैसे कि अगर हम बर्कशायर हाथवे की अगर बात करते हैं तो उनकी शेयर प्राइस तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो ये इसलिए क्योंकि उनकी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है। अगर इंडियन मार्केट में देखते हैं तो एमआरएफ की शेयर प्राइस इतनी क्यों है, तो उनके शेयर नंबर ऑफ शेयर्स कम है, इसलिए उनका जो है शेयर प्राइस ज़्यादा है। जिसके नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, अच्छी कंपनी अगर है तो शेयर प्राइस ज़्यादा हो जाती है, और जिसके नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा है उसके शेयर प्राइस कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपए का सस्ता मिल रहा है या 1000 रुपए का महंगा मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे 1000 का लेते हो तो आपको प्रॉफिट 50 रुपए आ रहा है, 100 रुपए का अगर लेते हो तो आपको प्रॉफिट पर शेयर 5 रुपए आ रहा है। ये आराम से आपको देखा जाता है पीई रेशो में। तो चलिए दोस्तों आगे हम ये देखते हैं कि इसे चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक पी रेशो। तो उसके लिए सीधा सा आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ जाना है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आने के बाद आप कौन सा भी जो आपको स्टॉक चाहिए वो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि हम अभी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का चेक करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हमें कंपेयर भी दोनों सेम सेक्टर के स्टॉक करने हैं। ये नहीं कि एक एचडीएफसी बैंक ले लिया दूसरा टीसीएस ले लिया। अगर आपको एचडीएफसी बैंक कंपेयर करना है तो किसी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से कंपेयर करो। अगर आपको टीसीएस करना है कंपेयर तो किसी आईटी सेक्टर के स्टॉक कंपेयर करो। जैसे टीसीएस देखना है तो इंफोसिस के साथ देखो, एचडीएफसी देखना है तो कोई दूसरे बैंक के साथ देखो। अब ये देखो एचडीएफसी बैंक का पीई रेशियो जो आ रहा है वो दिखा रहे हैं कि 22.22, मतलब कि मैं यहाँ पे देखो 50 रुपए कमाने के लिए 50 के 20 गुना पैसे ज्यादा देने को तैयार हूं। मैं 20 गुना पैसे ज्यादा देने को तैयार हूं 50 रुपए कमाने के लिए। मतलब 50 × 20 = 1000। यहाँ पे भी देख लो 5 × 20 = 100। मतलब मैं 5 रुपए कमाने के लिए अर्निंग पर शेयर 5 है ना, मतलब 5 रुपए कमाती है एक कंपनी एक शेयर के पीछे। 5 रुपए कमाने के लिए 20 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार हो, मतलब 5 × 20 = 100। तो ये होता है एकदम आसानी से पीई रेशो। जिसका पीई रेशो कम वो अच्छा है, जिसका पीई रेशो ज्यादा वो जरा हमें सोच समझ के लेना है। अब हमने तो ये देख लिया कि एचडीएफसी बैंक का कितना है 22.22। यहाँ पे देख लो ईपीएस जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था अर्निंग पर शेयर का, ईपीएस यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है टीटीएम। टीटीएम का अर्थ होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब पिछले 12 महीने, आज के महीने से पिछले 12 महीने, ये ट्रेलिंग होता है आगे आगे। इसका एक शेयर के पीछे ये कंपनी कमाती है 49.73 रुपीज, मतलब ये अच्छा है। पर शेयर की प्राइस भी उतनी है, ऑलमोस्ट 1116, काफ़ी है प्राइस। तो उस हिसाब से हमने देखा कि ईपीएस क्या होता है, पीई रेशो कैसे चेक करते हैं, और वही अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे किसी बैंक के साथ, जैसे यूँ समझ लो कि मैं आईडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर करता हूँ इसको। आईडीएफसी बैंक के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो आईडीएफसी बैंक का पीई रेशो जो है, पीई रेशो आईडीएफसी बैंक का है 72%, मतलब ये बहुत बहुत महंगी मिल रही है हमको। अब आप इसकी शेयर प्राइस देख लो सिर्फ कितनी है 29 रुपीज। आपको लगेगा कि ये शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है, पर इसके कंपेरेटिवली आपको एचडीएफसी का शेयर सस्ता मिल रहा है जो कि 1116 रुपए का था। ये तो सिर्फ 29 रुपए का शेयर है, फिर भी ये महंगा जा रहा है आपको, क्योंकि आप इसके अर्निंग पर शेयर है इसका 0.4, मतलब अर्निंग बहुत कम है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि गाड़ी सस्ती मिल रही है, गाड़ी अच्छी कंडीशन में भी होनी चाहिए। कोई दुकान सस्ती मिल रही है तो ले लेना है, ऐसी बात नहीं है। उस दुकान के पीछे प्रॉफिट भी होना चाहिए। ज्यादा पैसे गए तो भी चलेगा पर प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए उस दुकान के पीछे। ये दुकान तो बहुत सस्ती मिल रही है पर उनका कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, तो लेके कुछ मतलब नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। पीई रेशियो जान लिया हमने, ईपीएस जान लिया। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू।